Good morning, all of you. Myself, Dr. Rajkumar Berwa, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन के बारे में आपसे वार्तालाप करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो उसके लिए कई सारे चरण संपादित हुए, जिनके अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन तथा अन्य 26 मित्रों के राष्ट्रों के एक प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ और उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशंस नाम दिया गया। यही सम्मेलन 1 जून 1945 को आगे चलकर सैन फ्रांसिस्को में हुआ, जिसमें 50 सदस्यों ने शामिल हुए। 26 जून 1945 को पोलैंड का प्रतिनिधि अधिवेशन में नहीं हुआ और 51 सदस्य राष्ट्रों ने मूल सदस्य बन गए और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अभिकरण है, 6 प्रमुख अवयव है, 17 विशेष अभिकरण है और 14 मुख्य कार्यक्रम है और निधियां हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर की जो प्रस्तावना में जो उद्देश्य दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि भावी पीढ़ी को उस युद्ध की पीड़ा और कष्टों से बचाने का, जिसके कारण हमारे जीवन में 2 बार मानव जाति को अपार दुख भोगना पड़ा, तो इस प्रकार से किसी ऐसे महायुद्ध ना हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर का जो प्रथम अनुच्छेद है उसमें इसके उद्देश्य दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, राष्ट्रों के बीच में जन समुदाय के लिए समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित मित्रतापूर्वक संबंधों का विकास करना, आर्थिक, सामाजिक अथवा मानव जाति के लिए प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का बहुत ही शांतिपूर्ण और सहअस्तित्व की भावना में समाधान करना, ये सब बातें इसके अंदर चार्टर के अंदर कही गई है। मुख्यतः इसकी 4 बात प्रमुख उद्देश्य हैं, जिनमें पहला है कि सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना। चौथा, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित एवं पुष्ट करना। संघ ने इन उद्देश्यों से जुड़े हुए लक्ष्य भी निर्धारित किए, जिसमें निशस्त्रीकरण की भावना और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना प्रमुखतः था। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत भी दिए गए हैं। अनुच्छेद चार्टर के धारा 2 में इसके मौलिक सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें सभी देश समान हैं और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत लागू रहे और जो भी इसके सदस्य बनना चाहे देश, वो अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करे, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण समाधान निकाले, कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करे, किसी देश की स्वतंत्रता का हनन या आक्रमण ना करे, धमकी ना दे, चार्टर के भावना के प्रतिकूल कार्य नहीं करे, आपसी सहयोग को बढ़ावा दे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत का पालन करे, किसी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे। इस प्रकार से ये सब सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संघ के दिए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यता है वो 2 प्रकार के सदस्यों का इसमें उल्लेख किया गया है इसके चार्टर में। प्रथम,
जो कुछ देश थे जो प्रारंभिक सदस्य थे जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, यानी जो सैन फ्रांसिस्को में जो चार्टर पर हस्ताक्षर उसकी पुष्टि की थी, एक तो वो सदस्य हैं और दूसरे वो हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में विश्वास रखते हैं, शांति में विश्वास रखते हैं। तो 2 प्रकार के सदस्य इसमें कहे गए हैं, एक तो स्थायी सदस्य हैं और दूसरे हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। सदस्यों का निलंबन सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर सदस्य देशों को महासभा से निलंबित भी किया जा सकता है। इसका उल्लेख चार्टर की धारा 5 और 6 के अंतर्गत किया गया है। सदस्यों का प्रत्याहरण भी किया जा सकता है। इसके संबंध में मौन है इसका चार्टर। इसके अलावा सदस्यों का निष्कासन, चार्टर के अनुच्छेद 6 के अनुसार यदि कोई सदस्य जानबूझकर तथा लगातार चार्टर में वर्णित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो उसे सुरक्षा परिषद के सुझाव पर महासभा द्वारा संस्था से निकाला जा सकता है। इस प्रकार से इसकी सदस्यता निष्कासन का आपसे हमने चर्चा की। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 3रा अध्याय है उसके अनुच्छेद 7 के अनुसार इस संस्था के 6 प्रमुख या मुख्य अवयव होते हैं, पार्ट होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। इसमें सबसे पहला है महासभा, जिसको हम जनरल असेंबली कहते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद, जिसको हम बोलते हैं द सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है सामाजिक और आर्थिक परिषद, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और 6ठा है द सेक्रेटरीट। तो ये 6 प्रमुख अंग हैं जिनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी कार्यों का संचालन किया जाता है, संगठन को मजबूती प्रदान की जाती है। निष्कर्ष से हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो विश्व 2 महायुद्धों को झेल चुका था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें अपार जनधन की जो हानि हुई थी और विश्व में एक भय का वातावरण था परंपरागत हथियारों को लेकर, और जो परमाणु हथियारों को लेकर जो भय का वातावरण था, तो उसको समाप्त करने के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, लोगों की आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए, विश्व में जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं थी उनका उचित समाधान करने के लिए, इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए सभी राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर उसके जो चार्टर था, उसके जो चार्टर की धाराएं थी, उसमें उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। और संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 से लगातार अब तक अपने कार्यों को बखूबी निभा रहा है, और चाहे वो शांति का हो, चाहे विकास का हो, चाहे लोक कल्याण का हो, और सभी में अपनी भूमिका सक्रिय रूप से अदा कर रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।